आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे किसी भी डेसिमल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जिसको बार में लिख के फॉर्म में लिखा जाता है, और उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, यानी ये जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग क्या करना है, एज अ रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और रेशनल नंबर तो रहेगा, फ्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट जो भी हमको नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन ए को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए दिया 0.8 बार, क्या दिया हुआ है 0.8 बार। ठीक है, बार है मींस नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर को कंसीडर करेंगे। लेट 0.8 बार इज इक्वल टू एक्स। तो x को अगर बार, बार का मीनिंग ही होता है उसको रिपीट करते हुए लिखना, और जिस डिजिट पर बार हो उसी डिजिट को लिखते हैं, रिपीट करते हैं। 0.8 8 8 एंड सो ऑन, हम चाहे जितनी बार 8 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.88 बार का मीनिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये। अब जिस भी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, जितने डिजिट पर बार लगा है। अगर डेसिमल के बाद तुरंत आपका बार आ रहा है, जस्ट डेसिमल के बाद आफ्टर आपका बार आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, जितने डिजिट पर बार लगा है उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय किसने कितने डिजिट पर बार लगा है, 1 डिजिट पर, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करना है, और कहां करना है, बोथ साइड, बोथ साइड। ध्यान देना है आपको क्या, कि जितने डिजिट पर बार लगा हो उतनी ही बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। और ये प्रोसेस कब करना है, जब डेसिमल के आफ्टर, आपका जस्ट आफ्टर बार लगा हो। तो आपका अगर लेफ्ट हैंड में 1x है, 1 में 10 से मल्टीप्लाई 10x, और यहां पर 10 से मल्टीप्लाई 8.88। ठीक है, डैश डैश तो हम एक 8 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब ही होता है कि उसको हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, तो एक बार और बढ़ा दिए। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। तो अगर ये आपका प्रोसेस सही चल रहा है तो डेसिमल के बाद यहाँ के डिजिट और डेसिमल के बाद यहाँ के डिजिट इक्वल होने चाहिए। अगर आपका प्रोसेस सही चल रहा है तो सही आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, यानी डेसिमल के बाद आपका 888 दिख रहा है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 888, इधर क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं आपका। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड को सेपरेट करें तो क्या होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम दिखाते रहे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड सेपरेट करेंगे, तो 10x माइनस 1x लिख लेंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड सेपरेट करेंगे, तो 8.888 है, डैश 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 माइनस 0.88। ठीक है, डैश डैश 10x माइनस 1x क्या हो जाना आपका 9x, और आपका जैसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर आप सेपरेट करते हैं, एक बार हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। 8.888 डैश डैश है, और यहाँ 0.888 डैश डैश है। सेपरेट करेंगे 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, और डेसिमल की इधर आपका 8 माइनस 0 है वो 8 हो जाएगा। ये रफ वर्क है आपके समझने के लिए। तो क्या आपने देखा, डेसिमल के बाद अगर डिजिट आपके सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल है, यानी डिजिट की प्लेस वैल्यू और नंबर्स भी सेम है, तो आपका इस तरीके से 0 0 आना। अगर 0 0 आ रहा है मीनिंग सही है। तो ये पहला आपका स्टेप सही हो गया 8.0। आप इधर आगे 0 0 लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी। ठीक है, यानी 9x इज इक्वल टू 8 आ गया। 9x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 8/9 आ गया। क्लियर है, जैसे ही आप इतना करते हैं ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 8 आपका 2 मल्टीप्लाई 2 प्राइम नंबर हो, इसका 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है।
ठीक है, कॉमन नंबर कुछ भी नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या होगा, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या, तो लास्ट लाइन बस आपको आंसर लिख लेना, हेंस रेशनल नंबर इज 8/9। क्लियर है। चलिए इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे इसी मेथड पे लगाना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका 2.4 है, तो क्या करना है उसको देखते ही आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी आपका दिया हुआ है 2.4। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2.4। ठीक है, और 4 पर क्या है, बार है। तो कंसीडर क्या करना है, फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू 2.4 बार, बार लग गया। जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही x इज इक्वल टू 2.4 है और 4 के ऊपर ही बार है, तो जिस नंबर पे बार है उसको हम रिपीट कर देंगे और डैश डैश कर देंगे, 2 या 3 बार लिखकर डैश डैश कर देंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में आप ध्यान से देखिए तो 4 ही आपका रिपीट हो रहा है और डेसिमल के जस्ट आफ्टर आपका बार लगा हुआ है, तो तुरंत हम लोग कितने डिजिट पर बार लगा हुआ, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट पर बार है मींस 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना ही है क्योंकि आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो x मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाना है, 10x। 10 से आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लेस वैल्यू डेसिमल की शिफ्ट हो जाएगी और 1 प्लेस आपका राइट हैंड साइड की ओर आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका डेसिमल वैल्यू 2.4 से 24.44 हो जाना है। बार लगा था, डैश डैश है, तो इसको एक डिजिट हम और बढ़ा सकते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2। इसको भी सेपरेट कर देना है। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो जैसे उसमें लिखे थे वैसे हम यहाँ 10x माइनस 1x लेफ्ट का लेफ्ट में सेपरेट करेंगे, एलजेब्रा को एलजेब्रा में और कांस्टेंट को कांस्टेंट, तो ये आपका 24 पॉइंट है, 444 डैश डैश, और यहाँ पर आपका माइनस होगा 2.444। तो जैसा हमने बताया था कि आप देख सकते हैं इक्वल आ रहा है नहीं, सही चल रहा है नहीं, तो डेसिमल के बाद के डिजिट इक्वल आने चाहिए, यहाँ और यहाँ पर सेम है। तो 10x माइनस 1x सभी लोग जानते हैं, 9x लिख लीजिए। तो 444 तो आपका जीरो हो जाएगा, 24 माइनस 2 आपका हो जाएगा 22.000। आप लिखकर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 24.444 और ये आपका 2.444 डैश 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 रहने दीजिए। तो 4 माइनस 2 2 और 2 22 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। 9x इज इक्वल टू 22.00 मीन्स x इज इक्वल टू 22/9। 22, 11 2 जा 22, 11 और 2 का फैक्टर और नीचे 3 3 का फैक्टर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हेंस करके आपको बस आंसर लिखना है, तो आंसर आपका आ चुका है। ट्वेंटी टू अपॉन 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं और बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन सी, 0.24 बार, 0.24 बार यानी 24 पर आपका बार लगाओ, यानी ये नंबर रिपीट होगा। तो फर्स्ट आपको कंसीडर करना है लेट x इज इक्वल टू 0.24 बार। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, नंबर जो आपको दिया हुआ कंसीडर करना है x। सेकंड स्टेप, बार को थोड़ा सा रिमूव करके नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 0.24 24 24, इस तरीके से इक्वेशन 1 हो गया।
यानी जिस डिजिट पर बार लगा है उसी डिजिट को रिपीटेड फॉर्म में लिखना है, दोबारा लिखना है। तो 2 4 पर बार था, 2 और 4 दोनों पर था, तो 2 और 4 दोनों बार बार लिखेंगे, रिपीट करते रहेंगे। हो गया। अब हमें इसमें क्या करना था, सेकंड स्टेप मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो अभी आपको बताया गया मल्टीप्लाई करना किससे है, जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है और वो डेसिमल के तुरंत बाद में आता है, जस्ट आफ्टर आपके बार आ जाता है, तो जितने डिजिट पर बार लगा है उतनी बार 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे कितने डिजिट पर बार लगा है, 2 4 पर, 2 डिजिट पर बार लगा है, पहला डिजिट 2 है, दूसरा डिजिट 4 है, तो 2 डिजिट पर बार लगा है, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, 2 बार टाइम 10 यानी 100। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 100, 100x, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो क्या कितना हो गया 24.2424, 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट, 100 से किया, डबल जीरो से, डबल जीरो एंड 2 प्लेस डेसिमल शिफ्ट, किधर, राइट साइड में, तो डेसिमल की पोजीशन हो गई 24.2424। डैश डैश है, इसका मतलब हम एक बार 24 और लिख सकते हैं और इसको हम इक्वेशन दे देंगे। तो अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, बस ध्यान दें, सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी 2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 माइनस 1, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, 100x माइनस x कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, क्योंकि यहीं पर बच्चों को दिक्कत होती कि आया कहां से है। ठीक है, अब राइट में राइट का लिखेंगे 24.2424, चाहे तो आप 2 बार भी लिख सकते हैं, चाहे 3 बार, तो बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से, इधर आपका 0.2424 डैश डैश 100x माइनस 1x, 100 माइनस 1 99 होता है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 99x। इधर भी आपका सेपरेट करते हैं, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। सब्ट्रैक्शन तो सबको आता है, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 24 माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 24। ओरली भी इसको कर सकते हैं, हमेशा डेसिमल उधर का गया इधर का बचेगा, इधर यहाँ डिजिट नहीं है, इसलिए 24 माइनस 0 24। अब ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 24 अपॉन 99, 24 अपन क्या हो गया 99। अभी ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना है, तो 24 अपॉन 99 का सिंपलेस्ट फॉर्म आपको करना है, तो 24 अपॉन 99 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन इसमें आपका रहा 3, 3 8 24, तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, चाहे तो नेक्स्ट लाइन में कर लीजिए, x डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 99 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 8, इसको डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 33। ठीक है, डिवीजन हो गया, तो आंसर आपका क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म 8 अपॉन 33, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद आपका 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद आपका बार नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें उसको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका वही है, उसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.12 और 2 पर आपका क्या है, बार है, 0.12 बार। तो मेथड वही, स्टार्टिंग वहीं से, लेट x इज इक्वल टू 0.12 बार। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.12222, चाहे जितनी बार आप 2 लिखिए, तो हम लोग कम से कम 2 या 3 बार लिख सकते हैं बार। और जिसमें हम लोग कंसीडर किए, जिसमें बार को रिमूव कर दें, वो इक्वेशन होता है 1। तो पहला स्टेप मेरा इसमें क्या होगा, ये पहला स्टेप तो हो गया, यानी इसके बाद का स्टेप क्या होगा,
कि पहला मेरा काम होगा डेसिमल के बाद और बार से पहले तक, डेसिमल के बाद और बार से पहले तक हम लोग को क्या करना है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो डेसिमल के बाद और बार से पहले कितने डिजिट है, 1 डिजिट, सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो पहले हम डेसिमल शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर ऐसा राउंड कर दिया, ब्रैकेट में लिखिए। तो 10x मल्टीप्लाई क्या हो गया 1.222 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे बार तक, यानी जितने डिजिट पर बार है वहां तक। तो अब फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो कुछ लोग का तरीका होता है इक्वेशन 1 में करते हैं और कुछ लोग का तरीका होता है 2 में करते हैं। 1 में करेंगे तब भी हम बार तक ले जाएंगे और 2 में करेंगे तब भी हम बार तक ही ले जाएंगे। तो अगर इस इक्वेशन में करेंगे तो आपको 100 करना है, इस इक्वेशन में करेंगे तो 10 से करना है। तो हम लोग इसी में करेंगे। तो अगेन लिख लेते हैं, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकेंड। 10 से करना है इक्वेशन सेकेंड में, और 1 में जो करेगा वो किससे करेगा, 100 से। तो 10 से यहां पर करें, 10 10 जा 100x हो गया, और यहां पर 10 से करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा कहां तक, बार तक। तो 12.222 डैश डैश डैश, इक्वेशन 3 हो गया। तो जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जब शिफ्ट करते तो डेसिमल के बाद के डिजिट इक्वल हो जाए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, सेपरेट करते तो दिक्कत आती। लेकिन अब आपका इससे 2 और 3 को सेपरेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, 100x माइनस 10x लिख कर करेंगे। यहीं पर बच्चों को दिक्कत होती है, तो यहां पर आप लोग को लिख के करना है 100x माइनस 10x। अब राइट हैंड का कर लें, 12.222 डैश डैश माइनस 1.222 सेपरेट 100 माइनस 10 90, ये तो सभी लोग जानते हैं। इधर वाला हम लोग रफ करके देख लेते हैं, 12.222 और यहां पर 1.222, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1 और 1 आपका इसी तरीके से। जैसा कि हमने बोला था कि सेपरेट करने के बाद डेसिमल के उधर के सारे डिजिट आपके 0 हो जाने चाहिए। आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन का मेरा जो स्टेप चल रहा है सही चल रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा 11.0, 90x is equal to 11.0, therefore x is equal to 11/99। क्रॉस कर दीजिए, सॉरी 90, क्या लिखेंगे 90, क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने देखा 2 टाइप के क्वेश्चन थे, दोनों हमने देखा। पहला जिसमें डेसिमल के तुरंत बाद आपका बार था, तो पहली बार में हम लोग सिंगल डिजिट वाले बार को यूज किया था, दूसरी बार में भी सिंगल डिजिट ही यूज किया था ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तीसरी बार में डेसिमल के जस्ट आफ्टर आपका 2 डिजिट पर बार था, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना 100 से, वो देखा। लास्ट आपने क्या देखा, डेसिमल के तुरंत बाद में बार नहीं है तब हमको कैसे करना है, तो वो भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास तक आते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।